माँ को उठने में तकलीफ हो रही है। अगर हम उनकी मदद कर दें तो हो सकता है धैर्य का गुस्सा कम करवाने में कामयाब हो जाए। माँ जी, अरे माँ जी रुकिए। माँ जी रुकिए। जब आपकी कमर में दर्द है तो आपको जमीन पर बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें लगता है आज दर्द ज्यादा हो रही है। चलिए हम आपकी मालिश कर देते हैं। आराम से माँ जी, आराम से। आइए। जिंदगी में पहली बार बहू की तरह व्यवहार कर रही है ये। लगता है समय के साथ थोड़ी अकल आ गई है इसे। माँ जी हम आ गए। हम आपकी पेट की मालिश कर देते हैं। हाँ बहू, इससे लगता है आराम आ जाएगा। हाँ हाँ, आराम क्यों नहीं आएगा माँ जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। जी कृष्ण जी के नाम का कुरियर। मैम यहाँ साइन कर दीजिए। यहाँ? हाँ जी। थैंक यू। जी धैर्य सर। संतोषी, हाँ वो मेरा कोई कुरियर आया क्या? हाँ आया ना, हमारे हाथ में ही है। हाँ तो संतोषी एक काम करो, वो एनवेलप खोलो और खोल के उसमें देखो कितने की डील हुई, ठीक है? उसमें कोड क्या है, वो एक सील होगा, उसके ऊपर लिखा होगा। हम खोल जी। यार एक एनवेलप खोलने में कितना टाइम लगता है? संतोषी, हेलो हेलो। इस संतोषी से ना कुछ भी नहीं हो सकता। लगता मुझे घर वापस जाना पड़ेगा। यहाँ रात हो जाएगी और वो एनवेलप भी खुलते रह जाएगी। बाप रे, इतना सारा नंबर, कौन सा नंबर पूछ रहे धैर्य से? हेलो, हाँ धैर्य सर, इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं। कौन सा वाला नंबर समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे पता है, तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। एक काम करो, तुम वो संभाल के रखो, वो एनवेलप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और किसी को देना मत। मैं 5 मिनट में घर वापस आ रहा हूँ, मुझे ही आना होगा। जी। लाओ दो से इसी काम के लिए। ये देखो ऊपर में जो 6 डिजिट लिखे हुए ना, इसको बोलते डील अमाउंट। ये है डील अमाउंट। ये नंबर तो हम पढ़ लिए थे, लेकिन वो डील अमाउंट अंग्रेजी में लिखा है ना, वो नहीं पढ़ पाए थे। कितनी बेवकूफ है तुम, स्टूपिड, गवार। तो पता छोटे से काम की वजह से मेरा 10 मिनट बर्बाद हो गया। मैं लेट हो गया मीटिंग के लिए। और तुम क्या पूछ रहे थे कि तुम्हें क्यों नहीं मिलवाया, क्यों नहीं बताया उनको कि तुम मेरी पत्नी हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो तुम कंपनी। अरे इंग्लिश के एक शब्द नहीं बोल पाती हो तुम। गवार हो गवार। संतोषी, अगर मैं तुम्हें आज मिलवा देता ना तो सीरियसली बहुत बेइज्जती हो जाती मेरी। बबली चलो, लेट हो रहा है। बबली जल्दी गाड़ी में बैठो। सही तो कहा धैर्य सर, गलत कहा था। कुछ भी तो नहीं आता हमें, 4 शब्द अंग्रेजी के भी नहीं पढ़ सकते।
धैर्य सर की बीवी है वो, लेकिन उनके लायक भी नहीं। धैर्य सर आप जैसा चाहते हैं ना हम वैसे बन जाएंगे। जरूरी भी है ना, हम इतनी बड़ी कंपनी के हम डायरेक्टर में नाम आता है हमारा, तो उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। करेंगे मेहनत। माँ आप साथ दीजिएगा। हम हार नहीं मानेंगे, एक आदर्श पत्नी बनकर दिखाएंगे धैर्य से, जिसपे आपको भी गर्व होगा। लेकिन पढ़ाई की कमी का क्या करें, वही सबसे ज्यादा बड़ी बाधा बनकर सामने आ खड़ी होती। बचपन में पढ़ लिए होते तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पर कोई बात नहीं, ऐसी हार तो नहीं मानेंगे। माँ आप ही का सहारा, हमारी मदद कर दीजिए और हमें अंग्रेजी सिखा दीजिए। अंग्रेजी सीखकर तो समझिए हम सब संभाल लेंगे। उसके लिए हमें पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। हाँ, सबसे पहले हम अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। माँ हमारा साथ दीजिएगा। दृढ़ निश्चय से सर्वोपरि और कुछ नहीं होता। एक मनुष्य अपने जीवन में दृढ़ निश्चय से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। संतोषी, तुम गिरकर चलना जानती हो, इसलिए तुम्हारी विजय होगी। धैर्य, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोली। मेरे एक क्लाइंट है हरिहर साय, जिनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। उन दोनों भाइयों के बीच में डिस्प्यूट हो गया। हालांकि कंपनी उनके पिताजी ने बनाई थी, लेकिन नाम हरिहर जी का ही है। अब वो कंपनी बेचना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके भाई को कुछ पता चले, इसलिए वो प्रॉपर्टी हमें कम से कम दामों में मिल जाएगी। हाँ भैया, लेकिन वो जो दूसरा वाला भाई है वो बाद में प्रॉब्लम नहीं करेगा? लीगली वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए। ये तो बहुत अच्छा मौका है धैर्य। हमारा हमेशा से सपना था कि मिश्रा परिवार की एक फार्मेसी कंपनी हो। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम ये सपना पूरा करोगे तो। लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता धैर्य से। हमें लगता है आपको ये कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए। अब खुद सोचिए ना, एक भाई जब दूसरे भाई के साथ बेईमानी कर सकता है, ये जानते हुए उसका साथ देना अच्छा नहीं होगा। मुझे बिजनेस में क्या करना है और कैसे करना है मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। तुम अपना काम से काम रखो, समझी? क्योंकि दोबारा नहीं समझाऊंगा। भैया चले? या लेट्स गो। कुछ भी कहो, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनते। इनसे बात करने के पहले हमें उनके लायक बनना होगा। जब तक हम खुद को बदलेंगे नहीं, तब तक धैर्य सर हमें सुनेंगे नहीं। ऐसे ही हमसे बात करते रहेंगे। बदलाव करना तो चाहते हैं, पर शुरू कहाँ से कर? सारे फसाद की जड़ अंग्रेजी है, हर बात के बीच में आ जाती है। अंग्रेजी ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। अंग्रेजी कैसे ठीक करें? जी आप बिल्कुल सही एड्रेस पर आई हैं। आपका बच्चा कितना बड़ा है और उसे कब से ज्वाइन करवाना चाहती है?
इसे भरकर आप साइन कर दीजिए। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, हमारी क्लास बहुत नामी और पुरानी है, उसे यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जी। तो अंग्रेजी हमें पढ़नी है। ओह, आई एम सॉरी। वैसे क्या पढ़ाई करी है आपने? हमें भी स्कूल जाना है। अरे महारानी, कहाँ चली? घर का सारा काम छोड़कर। वो चाची, हमारे स्कूल। स्कूल? तो घर के जूठे बर्तन और झाड़ू पोछा कौन करेगा? आपने जवाब नहीं दिया। वो स्कूल तो बचपन में ही छोड़ गया था, लेकिन घर पर रहकर हमने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की है। गांव में रहने की वजह से माध्यम हिंदी था, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं हम, लेकिन अंग्रेजी में हम हस्ताक्षर कर लेते हैं। इसे मैंने बनाया। लाओ, दो मुझे। गुड मॉर्निंग टीचर। अब देख कैसा मजा चखाती है टीचर तुझे। ये आंटी हमारे साथ पढ़ेगी? हमने तो सोचा है टीचर होगी। गुड मॉर्निंग सर। चलो, ये संतोषी है, ये आज से आपके साथ आपकी क्लास में इंग्लिश सीखेंगे। ये तो टीचर की उम्र की स्टूडेंट है, इतनी बड़ी स्टूडेंट। साइलेंस। चलिए अपनी अपनी बुक्स निकालिए, निकालिए, आप भी निकालिए। कम ऑन एवरीवन, आप भी खोल लीजिए। चलिए, आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन। व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल। संतोषी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी क्लास थोड़ी आगे चल रही है, लेकिन अभी तक जो भी मैंने इन्हें सिखाया वो मैं आपको क्लास के बाद सिखा दूंगा। जी सर, ये अच्छा आइडिया है, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। हाँ, वैसे संतोषी, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप कोशिश करिए उसे समझने की, ठीक है? संतोषी, अब बताइए क्या लिखा है? जी। अब तो प्रत्येक दिन तुम्हारा परिहास बनेगा संतोषी। संतोषी, घबराने से कुछ नहीं होगा, कोशिश करने से ही कामयाबी मिलती है। साइलेंस। WH8। What is why who you are? Your name. What is your name? बहुत अच्छा संतोषी। किसी ने सही कहा, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। तुम्हारा यही दृढ़ निश्चय तुम्हें सफल बनाएगा। वैसे भाभी की फोटो देखी मैंने सोशल साइट पर, बहुत सुंदर है यार वो। थैंक्स। वैसे भाभी करती क्या है?
इसकी पत्नी करती क्या है वो सुनने से अच्छा तुम स्वयं ही देख लो। यार बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे। डोंट वरी यार, मैं दूसरी साइड से ले लेता हूँ। धैर्य, ये इंग्लिश कोचिंग क्लास के बच्चे लगते हैं। हाँ। ये यहाँ क्या कर रही है? कहीं मेरा दोस्त संतोषी को यहाँ पहचान न ले। अरे ये तो भाभी हैं, इन्हीं की तो बात कर रहे थे हम, और यही मिल गई। नमस्कार भाभी, मैं धैर्य का दोस्त अमर। जी नमस्ते। संतोषी तुम यहाँ? कोई बात नहीं, चलो बैठो। आओ गाड़ी में बैठ जाओ। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। वैसे भाभी आप यहाँ पर कोचिंग क्लास में पढ़ाती हैं क्या? नहीं, वो एक्चुअली कभी कभी यहाँ पे वो टाइम पास के लिए आ जाती है। मैंने कहा ऐसे कि घर पे पढ़ाया करे बच्चों को, पर उसने कहा कि घर पे इतने सारे बच्चे कहाँ आते हैं। अभी अगर ऐसी बात है तो आपके घर पे बच्चे मैं भिजवा दूंगा। बहुत सी बच्चे हैं हमारी कॉलोनी में, इनफैक्ट मेरा ही बच्चा इंग्लिश में वीक है। आप कहें तो कल से उसे भिजवा दूं? हाँ, भेज दो घर पे कल से, प्रॉब्लम नहीं है, वो पढ़ा देगी सबको। ठीक है, कल से भिजवा देते हैं। ये भगवान, ये धैर्य सर झूठ बोलकर हमें फंसा रहे हैं। खुद को तो अंग्रेजी हमें पढ़ना नहीं आती, दूसरे को क्या पढ़ाएंगे। क्या हुआ आंटी, आप मुझसे मिलकर खुश नहीं हो क्या? मतलब हुई ना, बहुत खुशी हुई। इसी बात पे एक और लड्डू खा। धैर्य रिंकू वैसे तो काफी होशियार है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी इंग्लिश और अच्छी हो, इसलिए इसे यहाँ पे ले आया। बेटा ये संतोषी आंटी हैं और साथ में आपकी मैडम भी, यही आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। हेलो बोलो इन्हें। हेलो मैडम। हेलो। संतोषी और इंग्लिश, ये मामला क्या है? अच्छा भाभी, इसकी ना ग्रामर बहुत ज्यादा वीक है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। डोंट वरी अमर, संतोषी पढ़ा देगी। ये धैर्य ने अमर को ये क्यों बोल दिया कि संतोषी को इंग्लिश आती है? हाय अमर, हाउ आर यू? ऑल वेल उज्जवल भैया। बेटा तुम एक काम करो, वहां अंदर कमरे में जाओ, तुम्हारी मैडम वहां आएंगी तुम्हें पढ़ाने की। जाओ। और अमर तुम टेंशन मत लो, संतोषी हैंडल कर लेगी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? आंटी जब आपसे बात कर रही थी तब उनका गला तो ठीक ही था, लेकिन आप कह रहे हो इसलिए मैं मान लेता हूँ। तुम बहुत बोलते हो। चलो निकालो वाला पोएम निकालो। धैर्य,
तुम यहाँ बच्चों के साथ खेल रहे हो? मैंने हमारी मीटिंग फिक्स कर दी वहां पर। अमर को भी फोन कर दिया, वो भी डायरेक्टली आ जाएगा। चलो चलो जल्दी चलो। वेट करिए, मैं झटपट तैयार होके आता हूँ। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ, मेरी मीटिंग है। तुम्हें काम करना कि तुम यहाँ संभाल लेना सब कुछ। हाँ। कैसे? बच्चों को झूठ बोलकर जल्दी घर भेज देना। कल काम कल देखेंगे, ठीक है? और हाँ, ध्यान रहे इन बच्चों को पता ना चले कि तुम कितनी इंटेलिजेंट हो। हाँ बच्चे, चलो लगे रहो आप लोग। वो अच्छा, किस मुसीबत में डाल दिया है इन्होंने हमें। एक तो यहाँ ये अंग्रेजी पढ़ाने का चक्कर, और दूसरी तरफ खुद वहाँ उस कंपनी के साथ सौदा करने चले गए हैं जहाँ उन्हें सौदा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब क्या करें हम? मैडम, हाँ, आज हमने सब कुछ ओरल में पढ़ा है, तो कुछ ऐसा पढ़ाइए ना कि हम लोग मम्मी को भी दिखा सके। हाँ, क्यों नहीं? कॉपी पेन निकाल लीजिए। कहाँ फंस गई? हाँ, आप सबको श्रवण कुमार की कहानी सुनाएंगे, तो हम जो हिंदी में बताएंगे उसको गौर से सुनिएगा, ताकि आप उसको घर से अच्छे से अंग्रेजी में लिख कर आए। और कल हम सब देखेंगे, अगर एक भी शब्द गलत हुआ तो हम नंबर काट लेंगे। एक श्रवण कुमार थे। एक बार और तो बच गए, लेकिन धैर्य सर भी ना क्यों फंसने वाला काम कर रहे हैं। हमें ही किसी तरीके से रोकना होगा। डील के सारे पेपर्स मैंने अरेंज कर दिए। लोन और फाइनेंस के पेपर्स अमर ले आएगा डायरेक्टली, ठीक है? गुड, आज ये डील हम फाइनल करके रहेंगे। धैर्य सर, हमें अब भी लगता है आपको वो कंपनी नहीं खरीदनी चाहिए। जानबूझकर क्यों एक नया अपराध करना? संतोषी चुप करो, शट अप। और आइंदा से ना मेरे बिजनेस में कुछ मत बोलना। मुझे अपना बिजनेस करना आता है, प्लीज मुझे सिखाना मत। और तुमने जो ये काम किया है ना, जाके इसे संभालो पहले। मतलब आप कह रहे हैं ये सब जो हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है? तुमने नहीं किया तो किसने किया? प्लीज ये इमोशनल ड्रामा मत चालू करो यार। तो बिजनेस का सेंस नहीं है तो क्यों बोलती हो? तुम्हारे बोलने में बिजनेस करूंगा ना तो बर्बाद हो जाऊंगा मैं। और मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, प्लीज पीछे से मत टोकना, अच्छी बात नहीं होती। भैया चले लेट हो। चलो मीटिंग लेट। लेट्स गो। संतोषी जी। ठीक है बेटा, तुम रो रही हो बेटा? नहीं तो। देखो इस तरह रोती रहोगी तो सिर्फ अपनी तबीयत खराब कर लोगी। तू सुन रही है हम क्या कह रहे हैं? जी काकी सुन रहे हैं। अरे तुम्हें अपने बच्चे की, अपने रिश्ते की कोई चिंता नहीं? चिंता है ना काकी, लेकिन धैर्य से रह के। अरे धैर्य क्या, छोड़ो उसको। अब तुम उसकी हर छोटी मोटी बात पे टोका टाकी करोगी तो क्या वो चिड़चिड़ नहीं करेगा? समझो संतोषी, तुम्हें पता है धैर्य अपने काम की वजह से कितना परेशान है। लेकिन काकी। लेकिन कुछ नहीं, हमारी बात सुनो। तुम अपने पति को समझने की कोशिश करो, वो जो भी कर रहा है उसे करने दो। तुम्हें बस अपना ध्यान रखना है, ठीक है? क्यों काकी, जब धैर्य सर छोटे थे और बदमाशी करते थे तो आप क्या करती थी? अरे बच्चों को तो समझाना पड़ता है ना, और जरूरत पड़े तो डांट भी पड़ती थी। और आज जब आपके बेटे बड़े हो गए हैं और कुछ गलत कर रहे हैं तो पत्नी होने के नाते हमें क्या करना चाहिए? रोक टोक नहीं करनी चाहिए, ताकि हमने उनका साथ देने का वचन दिया है, लेकिन वही कदम होकर गलत रास्ते पर जाए तो हम चुपचाप कैसे देखते रहे? तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन बचपन की बात और होती है। अब धैर्य बड़ा हो गया है, समझदार हो गया है। आज देखो, आज हम इस घर में है ना, तो उसकी वजह से तो है। वो जो कुछ भी करेगा सोच समझ के ही करेगा। इस समय तुम्हें अपना ख्याल अच्छी तरह से रखना है संतोषी, बस हम यही चाहते हैं। चलो जाओ अपने कमरे में जाओ और आराम करो।
क्यों, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि धैर्य सर का ये फैसला हम सब पर प्रभाव डालेगा। बस बस बस, बहुत हो गया। आप लोग शांति से बैठिए। शर्म नहीं आती ऐसे झगड़ा कर रहे हो आप लोग? क्यों झगड़ा कर रहे थे? मैं ये बोल रही है कि नेचा की स्पेलिंग NACHER है और मैं कह रहा हूँ कि NATU आ रही है। अब आप ही बताइए किसकी सही है और किसकी गलत। अभी सबको पता चल जाएगा कौन सी है और कौन गलत। हाँ मैम, कौन सी सही है? इतने बड़े हो गए हैं आप लोग, एक स्पेलिंग भी नहीं आती। कल घर से दोनों सोच कर आइएगा कि क्या स्पेलिंग है, फिर हम बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। ठीक है। अब मैम आ गई, मैं उनसे ही सीखूंगा। नहीं, हमारी जो मैम है वो आज थोड़ी बिजी है, इसलिए मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है? लगता है मैडम को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि इन्होंने अब तक हमें कुछ नहीं पढ़ाया। बहन जी, आपने कोई छोटा सा बच्चा देखा है क्या? बच्चा 7-8 साल का होगा, शायद 9 साल का। ब्लू रंग का टी शर्ट पहना और एक स्कूल का बैग लिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसे किसी बच्चे को नहीं देखा। जी, पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो निकला है। ये माँ, ये बच्चा गाड़ियों के बीच क्यों भाग रहा है? देखो, लगता है मैम मुझे पनिश करने आ रही है। रुको, वहीं रुको। रुको। ओ मैडम, आप अपने बच्चे को नहीं संभाल सकती? माफ कीजिएगा, गलती हो गई। देखो दुनिया पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएगा। घर चलते हैं, इस पर हम दवाई लगा देंगे, ठीक है? क्यों से भाग कर चली गई थी? लग गई ना? बस 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट। हाथ दो इधर। बस हो गया, हो गया। वैसे समझ में नहीं आ रहा बेटा, बिना किसी से बोले इस तरह भागने की जरूरत क्या थी? बेटा ध्यान से देख लो, कहीं और चोट तो नहीं लगी। देख लेता कि कहीं और नहीं है। शुक्र भगवान का, वरना लेने के देने पड़ जाते। बड़ा शरारती बच्चा है ये। काका, बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आगे से ऐसा नहीं करेगा। अभी हम खुद से आपको घर छोड़ने चलेंगे, ठीक है? हाथ धोकर आते हैं, फिर चलेंगे। कहीं बाहर मत जाइएगा। काका, देखिएगा जरा इसे। बाबू, रिंकू, जरा फोन स्पीकर पे डालना बेटा। संतोषी जी। क्या है ये? मुझे अभी भी माँ ने बताया तुमने क्या किया। यार एक बच्चा संभालने के लिए दिया था, वो भी नहीं होता तुमसे। कहा था 2 दिन की बात है, 4 दिन की बात है, यार संभाल लो। मेरी क्या इज्जत रह जाएगी अमर के सामने? और सुनो, तुम गवार हो, गवार की गवारी रहोगे। भले तुम्हें 10 क्लास में लगा लो ना अपने लिए इंग्लिश की, कुछ नहीं सीख पाओगे तुम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।